हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफडी क्या चीज़ होती है और एफडी किस तरह से काम करती है और एफडी में आप किस तरह से पैसे डालकर आप उससे एक अच्छा खासा आप एक रिटर्न ले सकते हैं। तो एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये आप बहुत जगह सुने होंगे, जैसे कि कोई एफडी करा लो, कोई सोशल मीडिया पे या फिर कोई इन्फ्लुएंसर आपको अगर बोला होगा कि आप इसमें एफडी करा ले, इससे आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो एफडी होता क्या है? एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आप कोई भी अमाउंट को, आप कोई भी बैंक को, इंडिविजुअल पर्सन को या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप पैसे देते हैं और उसे आप एफडी करा लेते हैं, तो वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट उसके पास रहेगा कुछ दिनों के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, और उसके ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको रिटर्न मिलेगा। तो वही एफडी होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने के पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया को आप चाहते हैं कि उसे आप शेयर मार्केट में ना लगाएं, ना ही कोई और जगह, आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो आप उसे एफडी करा सकते हैं। एफडी में आपको लगभग 6 से लेकर 8% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। तो आप अगर उस 1 करोड़ रुपये को अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं और अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है, ये लगभग 8% मिल ही जाता है। 8% अगर आपको रिटर्न मिलेगा मतलब कि साल का आपको 8 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो आप उसे एफडी करा लें। इसके बाद आपको पर ईयर आपको 8 लाख रुपया आता रहेगा। एक साल 8 लाख, फिर अगला साल 8 लाख, और जो आपके 1 करोड़ रुपये हैं वो धीरे धीरे और उसका बढ़ता जाएगा रेट। ऐसा नहीं कि जो 8 लाख निकालेंगे तो वो कम होगा, उसका भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। बट जो फिक्स डिपॉजिट पे 8 लाख रुपया आएगा वो आता ही रहेगा पर ईयर। तो आप इसमें 8 लाख में आप अपना पूरा खर्चा चला सकते हैं, फिर अगले साल नेक्स्ट 8 लाख। तो इससे आपका जो भी प्रॉफिट होगा ये आता जाएगा। और शेयर मार्केट में क्या है कि इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, 30%, 40%, 50%, डबल भी मिलते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है शेयर मार्केट में। लेकिन ये एफडी में कोई भी रिस्क नहीं होता है, बिल्कुल रिस्क फ्री है। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, आप आराम से सोच सकते हैं अपने पैसे को, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो एफडी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हम बात करें कि एफडी के कितने प्रकार हैं। तो एफडी आप अपने आसपास में बहुत प्रकार की आप एफडी सुने होंगे। एक होता है जो एल्डर वॉइस के लिए है, जैसे कि जिनका एज ज़्यादा हो चुका है उनके लिए है, तो उस पर आपको 0.5% ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और बाकी एक होता है लमसम एफडी। लमसम एफडी क्या होता है? जैसे कि अगर आपके पास इस महीने 5,000 रुपये, अगले महीने 10,000 रुपये है, उससे अगले महीने फिर 5,000, उससे अगले महीने 40,000, तो ऐसे ये लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन सभी अमाउंट को आप एक फिक्स डिपॉजिट ना करके लमसम इन्वेस्टमेंट में आप धीरे धीरे जितने पैसे हैं आप उतना का आप एफडी कराते हैं, तो ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ। और जो भी ये साल का पूरा कंबाइन करके आपको एक इस पे एवरेज का एक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट देगा। तो ये रहा फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। और एक होता है टैक्स फ्री। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप उसे होल्ड करके रखना चाहते हैं एफडी को, तो जेन्युइन है कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा अगर उस पर आपको प्रॉफिट आएगा तो। लेकिन इसका एक टैक्स फ्री भी होता है। जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपये कमाया, उस पर सरकार पहले ही टैक्स ले चुकी है 30 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन अगर वो आप अगर फिर से 77 लाख आपके पास जो पैसे हैं आप उससे अगर एफडी कराते हैं, तो जो भी पैसा आएगा उस पर तो सरकार टैक्स लेगी, लेकिन आप उसे एक टैक्स क्लेम कर सकते हैं 80C के रूल के हिसाब से। उसमें आप टैक्स क्लेम करेंगे जिसके कारण आपको उसमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और जो भी टैक्स रहेगा वो थोड़ा बहुत ही देना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो इसे होल्ड करके रख सकते हैं, आपको बस थोड़े बहुत ही टैक्स देने पड़ेंगे, इससे आपका टैक्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एफडी क्या होता है और एफडी किस तरह से काम करता है और एफडी आपके लिए सही है या फिर गलत। तो मेरे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप एफडी करें या फिर ना करें, ये आपके ऊपर है कि आप अपना पैसे को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं या फिर इसे और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो पैसे हैं आप उसे शेयर मार्केट या फिर कोई भी और भी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या फिर गोल्ड करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। इसमें एक फिक्स्ड रिटर्न है 8%, 6%, 7%, 10%, इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंक हैं जो एफडी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं कि एफडी कहाँ पर सही बेटर ऑफ। बात करते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड में किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है, जिसके कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। एफडी एंड शेयर मार्केट में किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? तो इसमें सिंपल बात है कि इसमें ज़्यादा शेयर मार्केट का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि शेयर मार्केट के बहुत सारे पैसे ज़्यादा आते हैं, रिटर्न उसका कंपनी के ऊपर रहता है, तो उसमें रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड गोल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा किसमें आएगा रिटर्न? तो इसमें जेन्युइन है कि हम गोल्ड में कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो हमारा होता है वो इन्फ्लेशन को वो काट देता है। जैसे कि गोल्ड अभी से 5 साल पहले कुछ सस्ता था, अभी मतलब जो भी 6% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में, बट गोल्ड का रेट 30% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट को पहले ही वो काट चुका है, और उस पर जो 24% एडिशनल उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। और इन दोनों में आपको जो भी सही लगे वो कर सकते हैं, एफडी या फिर गोल्ड। लेकिन मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कैसे करें, ये पैसा आपका है, आपके हार्डली अर्न मनी है, तो आप इसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा एफडी करना पसंद है, या फिर आप कौन से एफडी कर चुके हैं। और अगर आपको एफडी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहाँ पर जा करके आप एफडी के बारे में देख सकते हैं, कहाँ पर आप एफडी अच्छा ले सकते हो, कितने % का रिटर्न, सारा चीज़ आप एफडी के बारे में जान सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई और भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।